बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं मुस्तफा वान विधान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। हाँ जी, थंबनेल पर आपने सुना देखा, सॉरी सुने नहीं बल्कि देखा। मैं जरा जल्दबाजी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ये वजह भी दसांगा जल्दबाजी क्यों है जी। 28 सितंबर खतरनाक दिन, फैजाबाद धरना केस, 3 रुकनी बेंच, क्या फैसला होगा, अब आगे क्या होगा। हाँ जी, इससे पहले कि मैं जनाब खतरनाक दिन की तरफ जाऊं, थोड़ा सा अर्ज करना शुरू करूंगा कि थोड़ा सा आपको मेरे एक्सेंट में भी तब्दीली आ रही होगी। जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेफिनेटली लोग सुनते हैं, लोगों की एक ओपिनियन होती है। अच्छा, लोग आपको क्रिटिकली बताते हैं, लोग आपको आपकी मिस्टेक्स भी बताते हैं, ठीक है जी। और वैसे साढ़े वाले रुझान है उन्हें कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, तो वो ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ नहीं पता, तू मेरी ਗੱਲ सुन। अच्छा, मेरा थोड़ा सा एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है जिंदगी में कि हमेशा कहीं अक्ल फहम की बात कोई छोटा सा 5 साल का बच्चा भी कर सकता। तो मुख्तसर जी, अब मैं वाइंड अप करने की तरफ आता हूँ कि नदीम आलिम साहब मेरे बहुत ही प्यारे भाई दोस्त जो कि यूके में होते हैं, और अहमद ज़हीर बाबर। तो आप ये समझ लेंगे कि बेसिकली इस चैनल के या ये जो सेगमेंट्स वगैरह चलते हैं, तो आप ये कह लें कि बेसिकली ये उनका एक माइंड सेट है, ये जो चैनल है। तो डेफिनेटली फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें उनको लेके चलनी पड़ती है। तो उनका ये एतराज़ था, नदीम आलिम साहब ने जनाब मेरी बड़ी क्लास ली, पिछली एक कॉल बड़े दिनों के बाद हुई, वो काफ़ी मसरूफ़ हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि तुम बहुत ज़्यादा यानी स्लो बोलते हो। देन ही गेव मी द टिप्स। अगरचे मैंने टेलीविजन प्रोडक्शंस की, सारा कुछ काम किया, वो थोड़ी सी और फील्ड थी, बच्चों से हम काम लेते थे, मैं एज ए प्रोड्यूसर भी काम करता था, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर भी काम करता था। अब यहाँ पर मैं डेफिनेटली एज ए होस्ट, प्रोग्राम होस्ट, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे अब तक बात चलानी है, तो फिर डेफिनेटली मुझे जो टिप्स हैं वो कहीं से भी सीखने का अगर मौका मिल रहा है तो आई हैव टू फॉलो। तो नदीम आलिम साहब जी, बड़ा शुक्रिया आपका। तो ग्रेजुअली मैंने थोड़ा जिहा टाइम दे दो, टाइम के साथ साथ ये बिल्कुल उसी तरह होगा चैनल, डे बाय डे इंशाल्लाह। तो हुण स्पीड मैं कोई थोड़ी तेज कर ली, ये मेरा ख्याल है मैनू एप्रीशिएट तुम जरूर करोगे। हाँ जी, 28 सितंबर का जो खतरनाक दिन के हवाले से आपको पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने 3 रुकनी बेंच जो था वो रिफॉर्म किया। फैजाबाद धरना केस का जो नजरसानी की अपील थी, आपको याद होगा कि 2017 में जो एक वो पहले पनामा का टोपी ड्रामा चला, उसके बाद एक खत्म नबूवत के यानी मामले पर एक धरना करवाया गया फैजाबाद में। टीएलपी मोहतरम खादिम हुसैन रिजवी साहब मरहूम जो हैं, उस वक्त वो उसको लीड कर रहे थे, तो खत्म नबूवत का एक इशू बनाकर उस पर धरना करवाया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच ने उसका खुद नोटिस लिया और उस पर उन्होंने कुछ ऑर्डर्स और ऑब्जर्वेशंस जारी की, और फिर एट द एंड ऑफ द डे पहले हुकूमत को उन्होंने ऑर्डर्स की स्टेप बाय स्टेप के ये धरना खत्म करवाया जाए। तो वो फिर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनली एक मामलात होते हैं कि पहले पुलिस, फिर रेंजर, और फिर उसके बाद डेफिनेटली जो आपकी आर्म फोर्सेस होती हैं, अच्छा उन सबको आजमाया गया, उधर काफ़ी जनाब लड़ाई झगड़ा भी होया, और एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने जो जस्टिस नशीर आलम साहब की सरबराही में ये बेंच था, तो उन्होंने उसका जो रिजल्ट दिया था, जो उसका नतीजा दिया था, और उसमें उन्होंने कुछ फौजी अफसरान को मुलवस करार दिया था, और तमाम जो सर्विसेज के हमारे चीफ्स हैं, आर्मी, फजाइया, नेवी, उनको ऑर्डर किया था और गवर्नमेंट को कि इनके ऊपर मुकदमे किए जाएं और इनके ऊपर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन का, आयन की वायलेशन का मुकदमा किया जाए। तो फिर उसके काउंटर में उस वक्त की जो वजारत दफा थी, उसने एक रिव्यू पिटीशन दी, और इमरान खान साहब जेडे हुण अजकल जनाब बड़ा जहाद करते पे पीटीआई वाले, ठीक है जी, लोफर लपाड़ियां दे नाल लग के जिस तरह अदारियां के खिलाफ हुण जो कुछ करते पे, तो इसमें इमरान खान साहब की जो पार्टी थी वो जनाब नजरसानी की पिटीशन करने में एक फ्रीक था। तो उस पर फिर उसके बाद कहते हैं ना, फिर यूं हो गई वो खो गई और मुझको जैसी हो गई वो, फिर क्योंकि बड़ा सख्त किस्म का था ये फैसला, और सुनना भी उसी बेंच ने था, लिहाजा उस वक्त साकिब नसार था चीफ जस्टिस, और उसके बाद गुलजार अहमद, आसिफ सईद खोसा, गुलजार अहमद, और फिर उमर अताब बंदयाल। तो ये चारों जो साहबान थे, इन्होंने इसको नहीं लगाया कानूनी तौर पर, असूली तौर पर, अखलाकी तौर पर दे वर ड्यूटी बाउंड, लेकिन कानूनी जिम्मेदारी उन्होंने पूरी नहीं की। अच्छा, इस पिटीशन में बहुत सारी प्ली ले गई कि जी इस तरह का जो फैसला, सख्त किस्म का फैसला आया है, तो इससे इंडिया बहुत खुश होगा और वो प्रोपोगेट करेगा पाकिस्तान के अदारों को, और उसके साथ साथ जो है
मोरल डाउन होता है जी यानी यानी फोर्सेस का। तो लेकिन ये फिर उसके अगेंस्ट नहीं लगाया गया और मशीर आलम साहब इसी दौरान रिटायर्ड हो गए। तो ये यानी वो कहते हैं ना खूह खाते केस लगा रहा। अब जब फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने 16 तारीख 17 तारीख उन्होंने हल्फ उठाया, तो उसके बाद जहां उन्होंने 2 3 4 बड़े रैपिडली काम किए, कुछ अवाम उन्नास के लिए बेंचेस बनाए। अच्छा, फुल कोर्ट वो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर यानी वो किया, और उसके साथ साथ उन्होंने 3 रुकनी बेंच बनाकर जिसमें अतर मनल्ला साहब और जस्टिस मोजेस जस्टिस अमीनुद्दीन साहब शामिल हैं। तो नजरसानी की ये अब 28 सितंबर को लगा दी गई है। अच्छा जी, अब ये और ये बताता चलूं कि जो लास्ट डिसीजन आया था उसमें जनरल फैज हमीद और उस वक्त कोई मंसूर याद थे ब्रिगेडियर या वट एवर, वो बाद में रिटायर्ड हो गए, और एक आसिफ गफूर साहब थे जो ISPR के यानी वो जो DGISPR थे, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी थी और जिसको उन्होंने सियासी करार दिया था और वायलेशन आइन की करार दिया था, और फिर इनके खिलाफ वो एक्शन करने का। तो अब जहां तक जी ताल्लुक ये है कि यानी इस केस पर यानी अमल होगा, कैसे होगा और क्या नतीजा आ सकता है या क्या रिजल्ट आ सकता है, तो यानी मेरी नाकिस राय में जितना आइन या कानून का ज़ाती तौर पर यानी मुझे यानी समझ आई, या इस यानी केस को जैसे मैंने पूरा इसको ऑब्जर्व किया, तो मैं ऑलरेडी आपको एक पहले एपिसोड में बता चुका था कि मैं ये बातें अपने दोस्तों को और अपने कोलीग्स को, अभी ये बेंच स्टार्ट नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको नोटिस नहीं लिया था, तो मैंने बता दिया था कि ये नोटिस होगा और एक बड़ा सख्त किस्म का एक ऐसा फैसला आएगा जो पाकिस्तान के लिए डिफाइनिंग मोमेंट होगा। तो वो फिर अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर एग्जीक्यूशन नहीं हो सकी जो अब होने जा रही है। तो जहां तक ताल्लुक है जी के 28 सितंबर को, और ये कोई इतना लंबा चौड़ी प्रोसीडिंग भी नहीं होगी। काजी साहब हैं बड़े मजबूत, बाकी 2 जजेस हैं, तो ये भी बताते हैं कि रिव्यू पिटीशन में 1% कोई चांस होता है कि शायद कोई नुक्ता रह गया होगा जो डिस्कस नहीं हुआ, ठीक है ना जी। तो डिसीजंस में वो इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन आया हुआ, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब उससे काजी फायज ईसा मोअज़्ज़ज़ काजी फायज ईसा साहब जैसे चीफ जस्टिस और 2 जो मोअज़्ज़ज़ जज हजरात हैं जो बड़े आज़ाद मंच हैं और आइन और कानून पर अमल करने वाले हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो इसको करेंगे, यानी कोई रिवर्स होने का चांस है। मेरे हाल में मुझे जो लग रहा है, मेरा जो विधान कह रहा है कि अगर मैं जज साहब को देखूं, जज साहब के साथ जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान बैठे हुए हैं, अच्छा आइन के साथ उनकी कमिटमेंट, अच्छा उनकी दलेरी, अच्छा उनके मैं पिछले डिसीजंस देखूं, जैसे कि जस्टिस अतर मनल्ला साहब हैं, तो जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त उनकी एक ऑब्जर्वेशन या शायद एक फैसला भी है कि जिसमें उन्होंने पाकिस्तान आर्मी जो है या जो आर्म फोर्सेज हैं, ये जो स्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, ये जो सरकारी मुलाजमीन हैं, उनके मतलब बड़ा सख्त वर्डिक्ट दिया हुआ है कि उनका पॉलिटिक्स में कोई काम नहीं और ये सीधी सीधी आइन की वायलेशन है। इसी तरह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड हाई कोर्ट से देखें तो वो बड़े अकॉर्डिंग टू द बुक चलने वाले जज हैं, ठीक है। और इवन उमर अताब बंदयाल के दौर में जब इनके साथ बड़ा इस्तेसाली रवैया रखा हुआ था, इनको किसी बेंच में नहीं बैठने दिया जा रहा था, ठीक है जी, उसके बावजूद आप देखें कि इन्होंने कंप्रोमाइज यानी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं किया। तो काजी साहब ने तो उसको बड़ा भुगता है जी। ये जो फैजाबाद धरने का केस था और उसका जो फैसला था, फिर वो जो एक नाम नहाद बदनाम जमाना जो रेफरेंस आया था जिसमें इनकी अहलिया मोहतरमा को भी यानी बुलाया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में बैठे जो सहूलतकार थे, जिस किस्म की उन्होंने हरकतें की, जिस किस्म का उनका हतकमेज़ रवैया था, और फिर जिस तरह काजी साहब ने ये केस लड़ा, जिस तरह उनकी अहलिया ने आकर सब चीज़ें पाश की, और वो मुजरिम जो ये लेके आए थे और जो सहूलतकार बैठे हुए थे, फिर वो जैसे भगौड़े हुए भागे कि उस यानी रेफरेंस का दूर नहीं पता चला कि वो रेफरेंस जनाब मौजूद है भी कि नहीं, ठीक है जी। अच्छा, ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन पे जो लोग यानी अमल कर रहे होते हैं, डेफिनेटली वो फिर यानी इस तरह के मामला जो है वो सामने आते हैं। तो अब अगर यानी यहाँ पे देखें तो काजी साहब के मुतालिक मैं एक बताऊं आपको, जितना मैं उन्हें जानता हूँ, जितना मैंने उनके मुतालिक सुन रखा है, मैंने जितना यानी उनको इम्पार्शियली काम करते देखा है, तो वो
इसमें कोई जातियात वाला कोई चक्कर नहीं है। दिस इज द मैटर ऑफ पाकिस्तान, दिस इज द मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो डेफिनेटली वो इसकी खातिर मेरे ख्याल में यानी कोई कंप्रोमाइज होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। अब जहां तक रियासत का रवैया यानी जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, तो मैं जो मौजूदा स्नैरियो है, हाँ ये फैसला अगर आज से 1.5 साल पहले आता तो शायद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होता। मौजूदा सिनेरियो में माशाल्लाह मैं ये कहूँगा कि मुझे बड़ा इस बात खुशी होती है ये बात करते हुए, हालांकि मैं खुद एक लेफ्टिस्ट हूँ और यानी जब कभी भी मैं बात करता हूँ अयूब खान के दौर से लेके और ये कमर जावेद बाजवा और ये जो दौर खलवाड़ जो हुआ है, इस पर हमेशा मेरा बड़ा सख्त स्टांस रहा है। बट मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह हमारी इस्टेब्लिशमेंट, जिस तरह हमारे अदारे, उनकी जो क़यादत है वो कॉन्स्टिट्यूशनली बड़ी तेज़ी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जा रहे हैं, अमलदारी कर रहे हैं, मुल्क को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि इसमें बहुत बड़ा इम्तिहान होगा हमारे जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हमारे सपसलार हैं जनाब सैयद आसिम मुनीर शाह साहब का। जनरल साहब का मुझे पता है कि अल्लाह पर यकीन रखने वाले इंसान हैं और दस्तूर पाकिस्तान को अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि दस्तूर पर तो अमल होकर रहेगा। रहा जनाब की डिसीजन क्या होगा, तो ये मैं आपको बताता चलूँ जी। आप बेशक ये मेरा क्लिप संभाल लें, जो मेरा विजदान है, मैंने सारा पूरी जनाब 2 दिन लाइन में, ठीक है जी, लाख मैंने सोचा इस पर, तो मेरे विजदान में ये आया कि जो फैसला अब रिव्यू पिटीशन का इसके अगेंस्ट आएगा वो एक तो डिले नहीं होगा जनाब, और पहले से ज्यादा सख्त आएगा, और मे भी कि कुछ लोगों को नोटिस भी चले जाएंगे। यानी मेरा ज़हन कह रहा है कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होगा। मेरे ख्याल में बहुत कुछ मैंने कह दिया। अल्लाह ताला पूरी दुनिया, पाकिस्तान, बच्चे बेल बूटे पर रहम करे। अल्लाह ताला हम सबको कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को, पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत को, तमाम बच्चे बेल बूटे को, तमाम अदारों की जो हमारी क़यादत है, अल्लाह ताला उनको अपनी अमान में रखे और हमें दस्तूर पाकिस्तान पर चलने की हिम्मत और तौफीक दे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे जी अगले व्लॉग में एक नए थ्रिलिंग व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।